हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम। हम एग्जामपुर कलम से इकराम। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और बहुत सारी चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत ही मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आज की सेशन की बहुत ही बढ़िया तरीके से आज की सेशन को आप समझेंगे, देखेंगे और मेरी बातों को गहराई से लेकर चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक के जो जो सेशन हमने एचसीएफ एंड एलसीएम का लिया था उसको आपने अच्छे से रिपीट कर लिया होगा। उम्मीद मेरी यही है, यही मुझे लगता है कि आपने अच्छे से रिपीट किया होगा। ये मैं मानकर चल रहा हूं और ये मैं आप मेरी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, ये मैं मानता भी। ठीक है कि आपने कुछ अच्छा ही किया होगा, आपने रिपीट कर लिया होगा उस सेशन को, ताकि आपको आगे चीजें समझने में आसानी होगी, है ना, यही है। क्योंकि अभी जो मेरे जो थोड़ा पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, हम सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मैं कैसे कैसे चीजों को कवर करवाता हूँ, है ना। हम इसके ऊपर थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि मैं कैसे करूंगा सब चीजों को लेकर। आपके मन में जो बातें होंगी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम को हमने पहले बिल्कुल बेसिक से निकालना सीखा, जो वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है सारी। ठीक है, जो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो कहीं ना कहीं आपको कम समझ आएगी, ये मैं पहले ही आपको इत्तला कर देता हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आपको ये वीडियो थोड़ी कम समझ आएगी, ये मैं पहले ही आपको सब बता देता हूं। इसलिए सबसे पहले उस पार्ट को देखकर आना बहुत जरूरी है। क्यों एडिटर साहब, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, ये भी सहमत भाई साहब, बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल सहमत हूं। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। एक बात और आप ध्यान से समझेंगे कि मैं कैसे कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, जिनको भी जो डाउट है वो वहां पर अपने आप डाउट लिखते रहेंगे, मैं उनको सोल्व करता रहूंगा, पूरा समय दूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऐसे ही आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा यार। सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा, बहुत एनर्जेटिक तरीके से ही चलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या है, ये क्या, मतलब ऐसा कभी भी नहीं आपको लगेगा। सीरियसली कह रहा हूं, आप बहुत इंजॉय करेंगे सब चीजों को। बहुत मस्त तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं और मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। कह रहा है सर ये कौन सी बात हुई, पहले से पढ़ाओ। सचिन जी ऐसा कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो पहली क्लास हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराना सिलेबस कवर करके आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो एक क्लास हो गई है वो तो तुम पढ़ के आओगे। जब मैं उसी क्लास को अब फिर से रिपीट करवाता रहूं पूरी कोई, मैं कैसे करूं? मुझे आप बता दो, चलो पहले यार भाई साहब आप बताओ पहले, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है। कह रहा सर जी नहीं, ये क्या बात हुई पहले से रिपीट? अरे यार, मतलब जो क्लास कल हो गई है, जो क्लास परसों हो गई है, जो हमने संडे को डेमो सा रखा था, वो क्लास हो गई है, अब उसको तो पढ़ के आओगे। जब मतलब उसी को रिपीट करवाता रहूं, मैं कैसे करूं? चलो अच्छा आप बताओ फिर, जिसमें आपकी संतुष्टि होगी, मतलब मैं तो वैसे कर लूंगा यार, ठीक है। हाँ, कल वाली वीडियो सोल्यूशन बन नहीं पाया तो आज मैं उसको वहीं से शुरू करूंगा। कल आपको समझ भी कम आया ना, तो वहीं से शुरू करूंगा, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा आज, ठीक है। तो उसकी आज वाले में मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है, ठीक है ना। अब सब चीजें ठीक हो गई हैं, ऐप वैप भी सब कुछ मस्त चल रही है, ठीक है। क्या डाउट कैसे भेजेंगे आपको, ठीक है। तो डाउट आप भेज दोगे मुझे, मेल आईडी दूंगा मैं आपको, डाउट के लिए आपको मेल आईडी दूंगा, ठीक है। हाँ, अब तबीयत ठीक है। आज कल यार वैक्सीन लगवाई थी तो इसलिए बुरा हाल हो गया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको, समझे अब आप? हाँ, मैं ठीक हूं। चलिए फिर अब चलें अब, ठीक है ना। देखिए, जो वीडियो पीछे रह जाएगी वो आपकी जिम्मेवारी होगी उसको पढ़ के आने की, ठीक है। जो वीडियो पीछे रह जाएगी उसमें आपकी जिम्मेवारी होगी उसको पढ़कर आने की, ठीक है। और कह रहा सर जी जोली मूड में रहा करो भाई साहब, चलो ठीक है। अरे कह रहा फिर से रिपीट कर दो, हाँ आजा, पहले मार मुझे आके इधर, ठीक है, घर ले जा मुझे अपने। चलो ठीक है, ठीक है, समझे इस बात को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कह रहा सर मुझे एचसीएफ मल्टीपल में डाउट है। एचसीएफ मल्टीपल में मतलब समझा नहीं मैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप चलो छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, छोटी छोटी बातें, है ना, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं पहले, जिनको थोड़ा सा कम समझ आया होगा उनको और अच्छे से आएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा। अभी तक तो हम एचसीएफ एलसीएम को निकालना ही सीख रहे हैं, 2-3 क्लास हो गई हैं, उसके ऊपर हम एचसीएफ एलसीएम को निकालना ही सीखते रहेंगे। क्यों हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और हम इसलिए ऐसा करेंगे ताकि एचसीएफ एलसीएम अगर आपने अच्छे से निकालना सीख लिया फिर आप आगे आसानी से खेल जाओगे, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। चलिए
अब इसको देखते हैं, ध्यान से आप देखना। 41 नंबर क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, आज 34 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूं, 34 नंबर से, क्योंकि कल कुछ चीजें कम समझ आई आप लोगों को। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो हमने HCF एंड LCM में डिस्कस की है, सब चीजें आपके साथ जो बातें हुई मेरी, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे हमने डिस्कस किया। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे रखी हो 4, एक दे रखी हो 16 और एक दे रखी हो 32, और आपसे यहाँ पर LCM पूछा जाए कि LCM क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। अगर आपको कहा जाए, ठीक है, कि LCM क्या होगा, कि तो आप बताइए कि LCM क्या होगा, जल्दी से इसको बताइए। अरे यार राहुल जी, ये वही बैच है जिससे आप बेहतर नोट्स बना सकेंगे, ये वही है, तो आप इसके बेहतर नोट्स बनाना शुरू कीजिए, बस इतना मत सोचिए। इसको देखिए इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से बताइए। 4, 16, 32 का अगर मैं LCM पूछता हूं कि LCM क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 4, 16, 32 का LCM क्या होगा। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर छोटी टर्म बड़ी टर्म को भाग कर देती है तो आप छोटी टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या 16 4 से भाग होता है तो 4 को नहीं लेंगे। क्या 32 16 से भाग होता है तो 16 को नहीं लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 32 होगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से हम यहां पर देखेंगे, अगर आपको बोलता 4 16 32 का, ठीक है, एचसीएफ बताइए। एचसीएफ जिनको थोड़ा कम समझ आया अभी समझ आएगा। 4 16 32 का एचसीएफ बताइए। तो आप सबसे छोटे अंतर को देखोगे, सबसे कम अंतर को। सबसे कम अंतर क्या है, 12 है। सबसे कम अंतर क्या है, 12 है कि नहीं है। अगर सबसे कम अंतर 12 है तो आप इसके मल्टीपल बनाओगे। मल्टीपल क्या मतलब, 4 तिया 12, जैसे होता है ना 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 इसके मल्टीपल बन गए। ठीक है, अब आप देखोगे क्या ये जैसे, या फिर एक और मल्टीपल क्या बनता है, 6 दूनी 12 भी बनता है। ठीक है, पर हम 4 तिया 12 बना रहे हैं। क्या ये सभी 4 से भाग हो रही है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या है, 4 है। एचसीएफ क्या है, 4 है। आप सबसे छोटे अंतर को लेंगे। छोटा अंतर क्या है, 6 16 में से 4 गया 12, 32 में से 16 गया 16, है ना। 16 12 से बड़ा है। ठीक है, तो हमने इसलिए किसको कंसीडर किया, 12 को लिया। 12 के मल्टीपल बनाए, 4 तिया 12 बना, तो हमने इसको 4 से भाग किया और हमने चीजों को सोल्व कर लिया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ गई थी। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है उसको ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये यही क्वेश्चन था हमारे पास, या फिर ये हो गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया था जहां तक मुझे ध्यान है ना। तो इसको तो हमने कर लिया था। चलिए, अब मैं आपको कहां पर लेकर चल रहा हूं, ध्यान से आप समझना। ठीक है, कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये वाला हमने कर लिया था कल। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं, उसको समझेंगे आप। यहाँ पर हम कुछ और चीजों को समझना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन नंबर देख लूं। चलिए, मैं इस पॉइंट पर यहां से शुरू करता हूं, क्वेश्चन नंबर 38 से। हाँ, जीडी के लिए अच्छा सर, एलसीएम में जो फैक्टर बनाते हैं वो समझा दीजिए। चलिए, एलसीएम में फैक्टर बनाना भी समझा दूंगा आपको, आ जाएगा समझ, धैर्य रखिए। एलसीएम में फैक्टर बनाना भी समझ आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एलसीएम में फैक्टर बनाना भी समझ आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा वो। देखिए, सब चीजें होने में समय लगता है, आप समझिए। जो नहीं समझ आएगा उसका पूछ लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखना, अब आप आगे बढ़ता हूं। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब इसको देखना, 44th हो गया था। चलिए, नहीं उसको नहीं लेंगे हम शुरू करेंगे। एक बार थोड़ा पीछे से शुरू कर रहा हूं ताकि चीजें और अच्छे से समझ आए। ध्यान से देखना, जैसे चाचा जी और मैं आपस में बातें करते हुए घूम रहे थे हम। ठीक है, तो चाचा जी ने मुझे एक बात पूछी कि क्या अभिनंदन यार, एचसीएफ और एलसीएम में कोई रिलेशन है। तो मित्री हंसने लगी। मैंने कहा यार कैसे हंस क्यों रही हो भाई, कह रही इनको इतना भी नहीं पता। मैंने कहा मेरी बात सुनो भाई, चाचा जी पर कोई नहीं हंस देगा। बोली अच्छा। मैंने कहा हाँ, चाचा जी पर कोई नहीं हंस देगा भाई, तुम मित्री है तू अलग, ये अलग बात है, पर चाचा जी पर नहीं हंस देगा। मैंने कहा नहीं पता चलता कई बार किसी बात का। बोली अच्छा, हाँ। बोली मैं समझाती हूँ। मैंने बोला चलो तुम समझाओ। तो मित्री ने मुझसे पेन पकड़ा और मित्री ने समझाना शुरू किया। आप भी समझना कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये आपसे पूछा गया कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है।
रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ये बात आप ध्यान से सुनेंगे। अरे रुक जा, एक संख्या को 9, 11, 13 ये आएंगे क्वेश्चन, अभी बहुत बेसिक चल रहा है, सब चीजें आएंगी, धैर्य रख। राजेश कुमार, सब चीजें आएंगी, धैर्य तो रख। अब इसको देखेंगे, मित्री अच्छी है, अब इसको समझेंगे पहले आप। हमने, चाचा और मेरी बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब रिलेशन बताइए, रिलेशन क्या होता है। मैंने कहा, तो मित्री ने जो पेन लिया मुझसे, उसने लिखा कि चाचा जी हम यहाँ पर दो संख्याएं लेते हैं, एक संख्या है 12 और दूसरी है 16। चाचा जी बोले ठीक है। तो वो मित्री ने उनसे कहा कि क्या आप इसका HCF बता सकते हैं, HCF क्या होगा। तो चाचा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, HCF क्या होगा। चाचा जी बोले इसका अंतर देख लेता हूँ, अंतर कितना है, 4, दोनों 4 से भाग हो रही हैं, तो HCF 4 होगा। मित्री ने कहा वाह भैया, चाचा जी मजा आ गया। तो मित्री ने कहा चाचा जी क्या आप इसका LCM बता सकते हैं कि LCM क्या होगा। तो भाई साहब चाचा जी ने कहा कि बिल्कुल LCM भी बता सकता हूँ कि LCM क्या होगा। तो चाचा जी ने कहा देखो फैक्टर बनाना सीखो, जिनको फैक्टर बनाने नहीं आ रहे थे। तो चाचा जी ने कैसे कहा, ध्यान से देखना। चाचा जी ने कहा कि 4 तिया 12 ये बन रहा है, और भाई साहब आपको 16 को देखना है, ये 2 का मल्टीपल है ना 16, तो 16 ही लिख देंगे आप। 16 2 का मल्टीपल है तो 16 ही लिख देंगे। 2, 3, 5, 7 इनके मल्टीपल्स को कभी छेड़ा नहीं जाता, इनको सेम टू सेम लिख दिया जाता है। इस बात को नोट कर लेंगे, 2, 3, 5, 7 इनके मल्टीपल्स को छेड़ा नहीं जाता, इनको सेम लिख दिया जाता है, इसको नोट कर लेंगे। ये 16 आया। भाई साहब अब देखो, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल मतलब 2 2 2 को गुना करके बना है। तो यहां पर हम बड़े वाले को लेंगे, बड़ा क्या है 16। ये 3 का मल्टीपल एक ही है, तो हम 3 को ले लेंगे 48, ये हो गया। चाचा जी बोले कि इसका LCM 48 होगा। चाचा जी बोले इसका LCM क्या होगा, 48 होगा। ये बात बिल्कुल समझ आई, ठीक है। तो यहां पर मुझे समझ आ गया कि LCM होगा 48 और HCF होगा 4, ये बातें समझ आ गई। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने मित्री को कहा कि आप इस तरीके से इनको नहीं समझा पाएंगे। तो मित्री ने कहा ऐसे कैसे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पेन मुझे दो। मैंने पेन पकड़ा, अब मैंने क्या लिखा, चाचा जी आप मुझे एक बात बताइए, 12 और 16 हमने ऐसा लिखा, ठीक है, इसका HCF क्या होगा। समझ ले दादा, समझ ले, कुछ पल्ले पड़ जाएगा, पढ़ ले। 12 और 16 इसका HCF क्या होगा। आप इसका 4 निकालेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, 3 और 4 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, HCF क्या होता है, HCF क्या होगा, 4 होगा। LCM क्या होगा, LCM बचपन में हम निकालते थे, LCM क्या होगा, इनका गुना होगा कि नहीं होगा। इनका हमने गुना किया 4 गुना में 3 गुना में 4 होगा, यही होगा। भाई साहब LCM क्या होगा, इन सब का गुना होगा। ध्यान से समझ लो, LCM क्या होगा, इन सब का गुना होगा। अब एक बात मुझे बताइए, आपने LCM में किस चीज का गुना किया, HCF का गुना किया, 4 का गुना किया। आपने LCM में किस चीज का गुना किया, HCF का गुना किया, 4 का गुना किया कि नहीं किया। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, कल भी और आज भी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है। LCM के अंदर HCF गुना होता है, LCM के अंदर HCF गुना होता है। HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। क्या बात बोल दी भाई साहब, दिल खुश कर दिया आपने, ठीक है। तो भाई साहब आपने दिल खुश कर दिया। LCM क्या है, HCF इज ए फैक्टर ऑफ द LCM। भाई साहब की बहुत ही, ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है यार। बच्चा बोलता है कि यार ये क्या बात हुई HCM, अरे मतलब सिंपल कि HCF LCM के अंदर गुना होता है, बात खत्म, ठीक है। LCM क्या होता है, सॉरी HCF क्या होता है, LCM के अंदर गुना होता है। LCM क्या होता है, HCF फिर से बार बार, HCF क्या होता है, LCM के अंदर गुना होता है। इस बात को समझ रहे हैं, हंस रहा है, समझता है कि नहीं समझता। हमारे लीडर साहब कभी कभी उनके ख्यालों में खोए हुए हंस देते हैं, ऐसे ही जोर जोर से लगते हो कभी कभी। तो भाई साहब मैं पूछता हूँ क्या होगा, बोले सर कुछ पल याद आ गए हमें। भाई साहब तेरे पल मरवाएंगे किसी दिन, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे, है ना, और बेहतर देखेंगे आप, और चीजों को समझेंगे आप। इसी के हम बहुत सारी चीजों को देखो, आपको एक एक चीज को पूरा कैच करना है पूरा। जैसे अब देखेंगे आपके पास, मान लो आपके पास है 16 और 12 हो गया, 16 और 20 ले लेते हैं, है ना, 16 और 20। अब मुझे बताओ HCF क्या होगा, 4 4 चौकी 16, 4 5 20। अब मैं पूछूं HCF क्या है, आप कहेंगे 4 है। मैं पूछूं LCM क्या है, आप कहेंगे इन सबका गुना है। क्यों बार बार पूछ रहे हो,
मैं बोलूंगा कुछ समझाना चाहता हूं, बोले आ गया समझ कि पहली टर्म ये HCF है कि नहीं? ठीक है, समझ आया? संदीप जी समझ आया? क्या समझ नहीं आया बताइए? तो आप यहां पर लिख लेंगे एलसीएम के अंदर, हिंदी में साफ लिख लेंगे, एलसीएम के अंदर HCF गुना होता ही होता है, होता ही होता है, बस सिंपल लिख लेंगे। जब आप चलेंगे अपने घर से निकलेंगे और आपको कभी कोई कहे कि भाई साहब मेरे को यहाँ पर HCF, मान लीजिए, अब आपको मतलब इसका और दूसरा मीनिंग क्या है, ठीक है ना? इसका और मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब कभी भी आप एलसीएम को HCF से भाग करेंगे तो वो पूरा भाग होना चाहिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? है ना भाई साहब? जब कभी भी आप एलसीएम को HCF से भाग करेंगे तो वो पूरा भाग होना चाहिए भाई साहब, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। सिर्फ क्या बचेगा? जीरो निकलेगा, जीरो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि इस बात को आप लिखना चाहते हैं और भी सरल लैंग्वेज में लिख लीजिए कि एलसीएम पूरी तरह से HCF से भाग होगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैं 8 को कहूं, 8 क्या 2 से भाग होगा? होगा, क्योंकि 8 के अंदर 2 पहले से ही गुना है। 6 3 से भाग होगा? होगा, क्योंकि 6 के अंदर 3 पहले से ही गुना है। तो इसलिए आप इसको और भी शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं कि एलसीएम के अंदर HCF गुना होगा। और फिर सेकंड बात, हम इसको घुमाकर क्या लिख सकते हैं कि एलसीएम HCF से भाग होगा ही होगा। सिंपल सी बात है भाई साहब। अब इसी पर बेस्ड इतने क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप पागल हो जाएंगे। मान लीजिए हमें ये बोले कि HCF किसी संख्या का 4 है और एलसीएम उसका 25 है, क्या ये सही है या गलत? आप ये बताइए, आप बताइए लीडर साहब। क्या पढ़ता नहीं है क्वेश्चन, मौके पर बैठा रहता है इधर? चलिए जल्दी से बताओ, हमें कह रहा है कि HCF किसी संख्या का 4 है और एलसीएम बोल रहा है 25 है, क्या ये सही है या गलत? कह रहा है अरे प्रवेश कुमार जी, आज से मिलेंगी आपको, आज से सब पीडीएफ मिलेंगी, सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी। कल वाली मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। यहां पर ना एक ऑप्शन होता है एग्जिट, ये रहा। अगर हम इसको एग्जिट कर देते हैं ना तो वो वहां पर सेव नहीं करते, मतलब जल्दी से लॉग आउट कर देता है। कल हमारे एडिटर साहब ने इसको एग्जिट कर दिया और जैसे ही वो एग्जिट हुआ तो वो सेव ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती है यार, ये बैठे हैं इधर। ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है यार, गलत है भाई। सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 का मल्टीपल है ही नहीं है। 24 बोलता तो सही हो सकता था, है ना? 24 बोलता तो, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। चलिए बस यही चीज आपको समझानी थी, ये गलत है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिंपल से मतलब क्वेश्चन पूछेगा, कोई ज्यादा हो हल्ला नहीं होगा, बहुत ही आराम से आप देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे आंसर करोगे आप। ऐसे कह रहा है यदि संख्याओं के एक समूह का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता, है ना? निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। अब मुझे ये बात पक्का पता है कि जो भी संख्या 8 से भाग नहीं होगी वो उसका एलसीएम तो हो ही नहीं सकती। जैसे हमने यहां पर देखा, क्या 208 से भाग होता है? चेक कर लो, क्या 208 से भाग होता है? 4 पर काटो, या फिर 8 पर ही काटो। 8 दूनी 16, 8 5 40। ठीक है, अब इसको देखेंगे, क्या 360 होता है 8 से भाग? 8 चौके 32, 8 5 40। क्या 150 होता है 8 से भाग? कभी भी नहीं होगा। क्या 56 होता है? होता है। तो ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है यार। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 150 कभी 8 से भाग होगा ही नहीं। और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया? आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं शक्तिमान की। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल आज करेंगे भाई साहब, स्फूर्ति से पूरी आग लगा देंगे। अब इसको देखो, एसएससी जीडी में पूछा गया यही क्वेश्चन। आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक चीज हर एग्जाम्स में पूछी जाती है, लोग आपको कैसे पागल बनाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। जो लोग ये बोलते हैं ना ये बैच स्पेशल, उसका अबे किस बात का स्पेशल यार, जब एक ही चीज तो हर किसी एग्जाम्स में पूछता है। आप सिंपल उसको बताइए ना कि यार ये चीज, ये देखिए, ये आरआरबी जेईई में पूछा ये चीज एसएससी जीडी में पूछा। ठीक है, देखो सेम चीज पूछ रहा है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF क्या है? 8 है। दो संख्याओं का HCF क्या है? 8 है। बोल रहा है कि कौन सा उसका एलसीएम नहीं हो सकता। फिर वही पूछा, कह रहा है कौन सा उसका एलसीएम नहीं हो सकता? 8 9 72, 8 3 24, 8 6 48, 68 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 68 कभी हो ही नहीं सकता। 68 हो सकता है एडिटर साहब? है? होगा ही नहीं कभी यार। नहीं है मल्टीपल यार, नहीं है मल्टीपल, नहीं, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं है। ठीक है भाई साहब,
समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यार ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब ये देखो एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019, मतलब फिर से पूछा गया, 12 का पूछ रहा है। अब आप बताओगे जल्दी से, आप बताओ। अब आपका आंसर आना चाहिए। सुपर 30 का पीडीएफ कल दिया तो सोल्यूशन नहीं देंगे यार सुपर 30 का। नहीं नहीं, फिर आप क्लास में नहीं आओगे। सब जानता हूं मैं तुम्हारी हरकतों को। इसका बताओ। 12 बोल रहा है, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 80 नहीं हो सकता। आंखों ही आंखों में हो रहा है ना, आंखों ही आंखों में। सर 11 फरवरी 2019 को ये क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में नहीं आया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया ही होगा, पक्का है ये, पक्का। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। आप अपने पेपर को फिर से चेक करिए, पर शिफ्ट वाइज हो सकता है। हाँ, पर आप भी सही हो सकते हैं कौन सी शिफ्ट में आया हो, ये डिपेंड करता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूं कि लिख दिया कुछ भी और भाई साहब उसमें ना आया हो। ये कभी आपको नहीं मिलेगा, ये कभी भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब मैं आपको सच्ची बता दे रहा हूं, मेरे मन में कभी भी यार मेरे को जरूरत क्या है यार ये सब करने की, मैं क्यों करूंगा, आप ये तो सोचो। चलिए, यहाँ तक अब बातें बिल्कुल क्लियरली समझ आई। चलिए अब कुछ बातों को और समझते हैं, ठीक है। अभी तक हमने एचसीएफ निकालना सीखा, एलसीएम निकालना सीखा। एचसीएफ भी निकला, एलसीएम भी निकला, दोनों अलग अलग निकालना सीखा। अलग से एचसीएफ, अलग से एचसीएफ और अलग से एलसीएम, यही सीखा हमने अभी तक। अलग से एलसीएम यही सीखा अभी तक हमने, ये सीखा, ठीक है। अभी तक हमने ये सीखा अलग से एलसीएम कैसे निकालते हैं, अलग से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब सीख लिया हमने, ठीक। अब कुछ बातें और होंगी हमारी और आपके बीच में। और एक दिन लड़का आया मेरे पास घूमता हुआ, बोला कि यार दादा, मैंने बोला हाँ जी बताओ। बोला दादा यार वो चक्कर पड़ रहा है। मैंने बोला क्या चक्कर है? बोला कि कुछ क्वेश्चन सब ऐसे आने लगे हैं जिसमें दोनों चीजों को पूछ लेता है, एचसीएफ और एलसीएम को, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, जब तुझे अलग अलग निकालना आता है तो फिर तू उसको भी निकाल लेगा। बोला कि नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाओ। मैंने बोला ठीक है हम करवा देते हैं। यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। उसमें उन्होंने पूछा कि 30 80 50 का एलसीएम क्या होगा। 30 25, 30 50 80 का, सॉरी, एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। 30 80 50 का एचसीएफ और एलसीएम पूछा। दोनों चीजें इन्होंने यहां पर पूछ ली। जल्दी से आप बताओगे। चलिए, हाँ ये कल वाले क्वेश्चन ही एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल काफी संख्या में कम समझ आए थे विद्यार्थियों को, ठीक है। अब इसको देखो, कौन सा टॉपिक स्किप कर दिया? कोई टॉपिक स्किप नहीं हुआ यार। चलिए अब इसको देखो, कैसे 12 का मल्टीपल 80 नहीं हो सकता। अब इसको देखो, अरे आएगा हाई लेवल, आएगा यार। जिस दिन हाई लेवल आएगा ना उस दिन आप ऐसे करोगे और ये क्या पढ़ा रहे हो, ये वो आएगा पर हाई लेवल, ठीक है। उसके लिए तैयार कर रहा हूं पहले। 30 50 80, हाँ ये सब कल वाले क्वेश्चंस हैं। कल वाले कम समझ आए तो मुझसे ये सहन नहीं होता यार कि मैं आपको ऐसे ही घसीटता चला जाऊं आगे, नहीं। अंतर सबसे कम क्या होगा? 20 होगा। अंतर सबसे कम एचसीएफ की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए, आप मुझे बताएंगे क्या 20 30 को भाग करता है? नहीं करता। 50 को करता है? नहीं करता। जब 30 को ही नहीं करता फिर हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर हम क्या बना सकते हैं? 10 गुना में 2 बना सकते हैं। 10 सभी को भाग करता है? करता है। तो 10 ही इसका क्या है, क्योंकि हाईएस्ट होना चाहिए तो 10 है। मान लेते हैं आपको नहीं समझ आता है ऐसे, ये भी मान लेते हैं नहीं आता है यार, ऐसे नहीं हो रहा यार हमसे, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई धक्का नहीं है यार आपके साथ। चलो पहले इसको पढ़ा रहने दो। तो आप दूसरे तरीके से कर लो, 30 50 80। कोई यार जरूरी थोड़ी ना है कि इसी से ही करेंगे। 10 बाहर निकालो, 3 5 8, अब भी हो गया, एक लाइन में हो गया अब भी यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखेंगे आप, एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम आपका यहां पर हो जाएगा 8 5 40, 4 3 12, तो कितना होगा? 1200। कितना होगा? 1200 होगा कि नहीं होगा? तो 10 और 1200, तो आपके पास आंसर बनेगा सी। ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सी उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी साथी इनको फैक्टर से करना चाहते हैं वो फैक्टर इसके बहुत अजीब बनेंगे, पर अगर आप बनाना ही चाहते हो तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। हमें हमेशा फैक्टर 2 3 5 7 की फॉर्म में बनाने होते हैं। 2 3 5 7 की फॉर्म में हमें हमेशा फैक्टर 2 3 5 7 की फॉर्म में बनाने होते हैं। जैसे अगर हम इनको बहुत ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 5 6 के 30, पर 6 के तो आगे ही फैक्टर बन सकते हैं 3 और 2, तो इसलिए 3 और 2, क्योंकि 2 3 5 की फॉर्म में बन गया। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 5 और 10,
भाई साहब हमने यहाँ पर देखा, या फिर हम इसको कर सकते हैं 25 चौके 100, हमें 5 की फॉर्म में बनाना है, 5 के मल्टीपल को ज्यादा लेना, तो 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50। हम इसके फैक्टर क्या बना सकते हैं, 16 5 80, ऐसे। ठीक है, आपको हमेशा जो फैक्टर बनाने होते हैं वो 2 3 5 ऐसे इनके इनके मल्टीपल्स की फॉर्म में बनाने होते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर क्या फैक्टर बन सकते हैं, 5 और 6, 6 के तो आगे भी बनते हैं, 2 और 3 तो हमने लिख दिया। यहाँ पर इसके क्या बन सकते हैं, 5 गुना में 10 भी बन सकता है, पर हमने इसको 5 का स्क्वायर, हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 और 2 ऐसे बना दिए। तो एलसीएम अब क्या होगा, फैक्टर्स को लेंगे, एलसीएम देखो क्या होगा। वैसा 5 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 25 है। 2 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 2 ही है। और हम अगर देखें तो 2 का सबसे, और 4 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 16 है, तो 16 नहीं, 2 का सबसे बड़ा क्या है, 16 है, तो 16 ले लेंगे, क्योंकि 16 ही सबसे बड़ा है। 3 का कोई है ही नहीं, तो 3 का तो 3 ही ले लेंगे, यही होगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे, अगर आप इसको गुना करते हैं तो 16 थी 48, 48 और 25 को गुना कर लीजिए, 8 5 40, 4 कैरी, 5 चौके 20 और 4 24, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 10, 4 दूनी 8 और 1 9। तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 0 12 1200 आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फैक्टर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो लीव इट यार, मत पढ़ो, पर मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो करना चाहता है उसके लिए। ठीक है, जो करना चाहता है वो उसके लिए, नहीं तो ये तरीका मुझे तो सबसे बेस्ट लगा, एक लाइन में हो गया यार। सब चीजें डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना भाई साहब। तो सब चीजें डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये चीजें आपके धीरे धीरे समझ आएंगी। ठीक है, धीरे धीरे और गहराई से आप समझने लगोगे। एक बार फिर से समझा रहा हूं, पूरा हटा रहा हूं, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है, आप हमारे घर पर आए, हमें आपकी मान इज्जत करना है पूरा। आप एक बार समझ लें, यहाँ पर क्या है, 30 है, 50 है, 80 है। आप इसका HCF निकालते तो 10 बाहर आता, अंदर बचता 3 5 8, तो HCF होता 10। अगर हम LCM की बात करते तो LCM होता 10 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 8, तो 1200 होता। ये इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में पढ़ा देंगे, आप पहले पढ़ लीजिए जितना आपको करवाया जा रहा है, पहले उतना पढ़ते रहिए आराम से। इसको देखेंगे, ए का मान क्या है, ए का आपको कह रहा है, ए क्या है, 3/4 और 9/16 का HCF कह रहा है, ठीक है। इसी तरह से बी का मान क्या है, 16/5 और 4/25 का LCM कह रहा है। नया क्वेश्चन आया, थोड़ा अलग है, आपको पूछ रहा है ए प्लस में बी का मान क्या होगा, ए प्लस में बी का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, ए प्लस में बी का मान आपसे पूछा गया, इसको देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्यों, उसमें क्या समझाना, बाबले 80 क्या 12 से कटेगा, मुझे बता पहले, 80 क्या 80 12 से कट जाएगा, 4 3 12 और 20 20/3 आ जाएगा, पूरा नहीं कट रहा ना, तो 80 आंसर है। अगर लेट आया है, अब बताओ। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, चलिए, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, तो चाचा जी मुझे बोले कि यार फ्रैक्शन में कैसे हुआ, मतलब फ्रैक्शन में HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, मैं तो भूल गया। मतलब मैंने कहा चाचा जी कैसी बातें करते हो आप, इतनी आपकी उम्र हो गई है, अब आप पहले तो ये बात की आप कह रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, फिर आप ऊपर से भूल जा रहे हो। मैंने कहा सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी फ्रैक्शन होगा, अगर HCF बोलेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM, ये ध्यान रखना। इसको इस कोने में नोट कर देता हूँ। चलिए आएंगे, नए क्वेश्चन भी बस आने वाले हैं, इतना भी धैर्य मत खोइए। A में B लिखा है, ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। और जैसे ही जब ये कहेगा HCF बताओ, जब ये कहेगा LCM बताओ, तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF, है ना। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, यार क्या धोखा हो गया यार तेरे साथ यार। चलिए अब इसको देखेंगे यार। अब मुझे एक बात बताइए, HCF आपको निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। HCF क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या है, 6 का मल्टीपल क्या बनेगा, 3 दूनी 6, ये 3 भी 3 से भाग होगा, 9 भी उससे भाग होगा, तो ऊपर लिखेंगे 3, ये होगा।
और नीचे लिखेंगे 4 और 16। तो भाई साहब इसका जो 16 है वो 4 से कटता है, ठीक है, तो 4 हट जाएगा, तो 16 क्या है नीचे आ जाएगा। फिर ये क्या होगा, हमें यहाँ पर a प्लस में b का जोड़ बताना है, तो प्लस 4 और 16 एलसीएम निकालेंगे भाई साहब, 16 4 से कटता है तो 16, और यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ पर क्या आएगा 80, यहाँ पर क्या होगा 16 5 80, 5 दिया 15, 16 5 80 तो 256, 256 और 15 को जोड़ देंगे, 5 और 6 1, ये 7 ये 2, 271/80 आएगा। 271/80 मतलब ऑप्शन सी, सी इज द ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 271/80 होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा 271/80। बिल्कुल समझे। बिल्कुल सही, एक बार फिर से समझा रहा हूं, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, तीनों नो का एचसीएफ क्या होगा 3 होगा। एलसीएम क्या होगा, नीचे वाली संख्याओं का 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा। 4 और 16 का एलसीएम होगा, क्योंकि इसका हमें एलसीएम बताना था, एलसीएम क्या होगा 16 होगा। 5 और 25 का एचसीएफ क्या होगा 5 होगा, तो 5 बना दिया, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, अब यहाँ पर क्या आएगा 80 और यहाँ 15, ये 256 जोड़ा तो 271/15 प्लस में ये, ओ भाई साहब कह रहा है कि सर ये मुझे सोल्व नहीं हो रहा, ये हिस्सा इसको सोल्व करना सिखाता हूं। देखिए इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था a प्लस में b का मान पूछा था। a क्या है 3/4 और 9/16 का एचसीएफ है। b क्या है 16/5 और 4/25 का एलसीएम है ना। a क्या है 3/4 और 9/16 का एचसीएफ है, और b क्या है 16/5 और 4/25 का एलसीएम है। हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या आएगा 3/16, एलसीएम क्या आएगा 16/5। हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 80। ये 16 5 पर कटा तो 5 से गुना किया, 5 दिया 15। ये 16 पर कटा तो 16 को 16 से स्क्वायर किया तो 256। हमने इसको जोड़ा तो 271, 271/80 आ गया, सही है। हाँ अभिनंदन का टाइमिंग अलग हो जाएगा, बस अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लें, अभिनंदन का टाइमिंग अलग हो जाएगा, करता हूं उस पर मैं कुछ बात। चलिए पहले इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको देखो, चलिए इसको देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि 18 और 24 के व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/18 और 1/24, यही होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है 1/18 और 1/24, है ना, इससे यही होता है, ठीक है। तो अब इसको देखोगे, ठीक है, अब इसको देखोगे 1/18, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम इसका क्या होगा, 1 का 1 तो 1 होगा। 18 और 24 को देखेंगे आप, 18 और 24 को वैसा एलसीएम बताना है तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। 18 और 24 का अंतर कितना होगा 6 होगा, तो 6 ले लेंगे, 6 ही होगा, क्योंकि 6 18 को भी काट रहा है 24 को भी काट रहा है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ की बात करते हैं तो 1 होगा, ठीक है।
HCF क्या होगा, एक होगा तो एलसीएम, HCF ऊपर वाली संख्या तो एलसीएम लेंगे नीचे वाली संख्या होगा, एलसीएम क्या होगा 72 होगा। 18 और 24 को अगर आप काटेंगे तो 6 पर कटेगा, 6 तिया 18, 4 6 24, 12 4 तिया 12, 12 6 72, तो 1/6 और 1/72, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर। चलिए बताइए किसी को दिक्कत होगा। चलिए बताइए। अरे चलिए अब इसको देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं को प्राइम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं को प्राइम के बारे में, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्या, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं को प्राइम के बारे में, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, इसको ध्यान से देखिए। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, को प्राइम के बारे में, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आप पढ़ना। ऐसी संख्याएं जो एक संख्या या एक नंबर से नहीं कटती हैं उनको को प्राइम कहा जाता है। ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो एक नंबर या एक संख्या से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक संख्या से नहीं कटती हैं, जो एक संख्या से नहीं कटती, या फिर कहूं सेम नंबर से नहीं कटती है ना, या फिर कहूं एक संख्या मतलब सेम नंबर, या फिर कहूं सेम नंबर से नहीं कटती। कैसे, जैसे मान लीजिए 7 और 13, भाई साहब ये दोनों क्या है, एक नंबर से नहीं कटेंगी, 7 भी किसी और नंबर से कटेगी, 13 भी, दोनों एक एक किसी कटेंगे। जैसे मान लीजिए 8 और 12, क्या ये को प्राइम है? एडिटर साहब क्या ये को प्राइम है? 8 और 12, क्या 8 और 12 को प्राइम है? ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे 8 और 12 को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों 2 से भी कटती हैं, 4 से भी कटती हैं, तो ये दोनों क्या है, 8 और 12 को प्राइम नहीं है। तो फिर 7 और 13 को प्राइम है, तो 8 और 13 को प्राइम है? हाँ जी है। किसी भी संख्याओं को को प्राइम होने के लिए, असहभाज्य सह अभाज्य होने के लिए दोनों संख्याओं को प्राइम होना जरूरी नहीं है, दोनों संख्याओं का प्राइम होना जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, कि जो को प्राइम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, जो एक संख्या से एक नंबर से नहीं कटती हैं, वो को प्राइम होती हैं, ठीक है। तो जैसे अब आपसे ये पूछा जाए, अब चीजों को समझना, आप थोड़ा सा और समझना, ठीक है। यहां पर अब आप इस बात को कैच कर गए कि मैं कैसे कह रहा हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का सेट है? निम्नलिखित संख्याओं में से, ठीक है, जल्दी से इसको देखोगे। जो ये कह रहे हैं ना, ये सब कल के क्वेश्चंस हैं, ये सब कल के क्वेश्चंस हैं। मैं उनको एक बात समझा देना चाहता हूं, मुझे भी पता है ये सब कल के क्वेश्चंस हैं। ये मेहनत मैं अपने आप के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं ना तो मैं मेरा क्या है यार, मैं तो हर एक चैप्टर को 2-2 5-5 मिनट में करवा के निकल जाऊं, मतलब 2 क्लास लूं, किसी की 5 क्लास लूं और करवा के आगे बढ़ जाऊं। मेरा कुछ जाएगा थोड़ी ना यार उसमें। मैं किसी भी चैप्टर को, अगर किसी की क्लास को रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर किसी चीज को, कल वाली चीज को भी आज समझा रहा हूं, तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि मैं आपको सब चीजों को अच्छे से समझाकर चलना चाहता हूं। अगर आपको कल कोई चीज नहीं भी समझ आई तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे ही रोते बिलखते रहें और मैं चुप आगे बढ़ जाऊं कि हाँ नहीं आई तो मैं क्या करूं। मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इस चीज को रिपीट किया है, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। आप पता नहीं क्या यार, नए क्वेश्चंस नहीं है क्या आपके पास, टफ क्वेश्चंस नहीं? अरे भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये इसमें अभी 150 क्वेश्चन होने हैं, अभी तो 100 क्वेश्चन बाकी हैं। इतना घबरा क्यों रहे हो? जब मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूं, क्या तुम्हारा समय मेरे समय से भी ज्यादा कीमती हो गया यार? कैसी बातें करते हो यार आप भी। मतलब यार मैं जब अपना पूरा समय देने के लिए रेडी हूं, पूरा अपना समय दे रहा हूं, तो आप क्यों नहीं वो कर रहे हो?
43 और 129, क्या ये दोनों आपस में कटती हैं? भाई साहब बिल्कुल, ये तो 3 का मल्टीपल है, 43 का 3 गुना करेंगे तो 129 ही बनेगा। 21 और 42, 21 का दुगुना करेंगे तो 42 बनेगा। 12 और 7, 3 और 9, 3 और 9 भी आपस में ही है, तो 12 और 7 ऐसा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल सी उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल सी उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज को प्राइम? को प्राइम मतलब 12 और 7 ऐसी संख्याएं जो आपस में नहीं घटती, जैसे 12 और 7 हो गए, बिल्कुल है ना, 12 और 7 हो गया। क्या आप इस बात से सहमत हुए? चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब एक बात और आप मुझे बताइएगा, आप खुद ही बताना, ठीक है, आप ही बताना, मैं नहीं, मैं अपने हिसाब से नहीं पूछूंगा, आप बताना। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हमारे पास दो संख्याएं 12 और 7, ये संख्या है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका HCF क्या होगा, HCF, और अगर मैं आपसे पूछूं इसका LCM क्या होगा, आप ये बताइए दोनों का। भाई साहब इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। भाई साहब HCF इसका क्या होगा? HCF इसका 1 होगा। HCF इसका क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जब दोनों किसी भी सेम नंबर से कटेंगे ही नहीं, तो भाई साहब HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी HCF क्या है, ठीक है, तो चाचा जी ने कहा कि भाई साहब HCF एक ऐसी संख्या है जो दोनों नंबरों को, सेम संख्याओं को काट सकती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो HCF क्या है? 1 है, क्योंकि ये दोनों किसी भी सेम नंबर से कट ही नहीं रहे हैं। अब इसको देखो यहां पर कैसे कह रहा है। फिर मैंने कहा कि चाचा जी LCM क्या होगा? बोले भाई साहब LCM मैं निकाल लेता हूं। उन्होंने लिखा कि 12 और 7। भाई साहब इसका तो, ये दोनों तो किसी एक नंबर से कट ही नहीं रही है जब, तो इन दोनों का गुनाफल ही होगा। तो भाई साहब, तो आप यहां पर लिख लेंगे दो को प्राइम संख्याओं का, दो को प्राइम संख्याओं का, ठीक है, HCF 1 होगा, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे दो को प्राइम संख्याओं का LCM, ठीक है, उनका गुणनफल ही होगा, उनका गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा, ऐसे कह रहा है। दो को प्राइम संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे 12 और 7, उनका HCF क्या होगा? 1 होगा, और दो को प्राइम संख्याएं हमारे पास, उनका LCM क्या होगा? उनका गुणनफल होगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई किसी तरह की समस्या ही नहीं है। क्या ये 3 पर भी लागू होगा? 3 पर नहीं लागू होगा। ये कैसे? मान लेते हैं भाई साहब आपके पास ये को प्राइम संख्याएं हैं 12 7, चलो नहीं 3 की बात बाद में करेंगे, चलो पहले इसको देखते हैं, समझिए इस बात को। क्लियर? हाँ, समझिए इस बात को, यहां तक आप बात की गहराई को समझ पाए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब देखना इसको, अब आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दोगे। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए कि उनका LCM क्या होगा, जल्दी से बताओ एडिटर साहब। सोया रहता है पहले तो, जब तक आवाज ना मारो। चलिए, बिल्कुल, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है ना। दो असहभाज्य मतलब A और B दो को प्राइम नंबर्स हैं, इनका गुणनफल 903 है, तो इसका LCM भी क्या होगा? A गुना में B ही होगा, तो 903 ही होगा। ऑप्शन डी इज द, है ना, ऑप्शन डी इज द। दादा चलान कट रहा तुम्हारा, पढ़ता नहीं है, बातों में खोया रहता है। जो भी 301 आंसर कर रहा है, क्या कर रहा है बावले, 301 कैसे कह रहा है? हमारे पास यहाँ पर दो असहभाज्य संख्याएं थी 12 और 7,
तो हमने क्या निकाला था, एलसीएम क्या होगा, 12 और 7, 12 और 7 का गुणनफल ही होगा। तो इतना सोच काहे रहा है तू। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं 8 और 13, ठीक है, तो इसका वो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका एलसीएम क्या होगा, 8 गुना में 13 ही होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना 104 है, 8 और 13 का गुणनफल क्या होगा, 104 ही होगा। अब आपको बोल दिया जाए दो संख्याओं का गुणनफल असहभाज्य को प्राइम नंबर्स का गुणनफल 104 है, इन्होंने इसको गुना करके दे दिया है ना, तो बोलेगा कि इसका एचसीएफ इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 104 होगा। सिंपल सी बात है भाई, कुछ करना ही नहीं है ना। चलो अब देखो इसको, समझे, होगा यार होगा, नंबर सिस्टम क्यों नहीं होगा भाई, आपने क्या भाई पूरा पैसा दिया है, नंबर सिस्टम भी होगा। इसको देखेंगे, इसको नहीं, इसको रुक जाओ, इसको देखने से पहले तो कुछ हमें और समझना होगा, इसको रुक जाओ। एक क्वेश्चन और था जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 37 नंबर क्वेश्चन है, एक बार रुक जाओ, 37 था, ये रहा 37, इसको देखो, ऐसे ही कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, फाइंड देयर एचसीएफ। एचसीएफ बताना दादा आपके हिसाब से क्या होगा, बताना। तो फिर 117 क्यों आंसर में लिखा है? क्वेश्चन नहीं पढ़ता है सही से, हैं कह रहा है 117, जिनका भी 117 आंसर आ रहा है ना भाई साहब, उनका तो चलान कट रहा है, क्वेश्चन नहीं पड़ेगा ध्यान से, हैं बावला। क्या पूछा है अब एचसीएफ पूछा है, अब क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, बावला कहेंगा, समझता नहीं है बात को, आ जाता है रात को। चलिए जल्दी से बताओ। 117 तूने लिखा कैसे, मैं तेरे देख रहा, तूने लिखा 117, लिखा खा कसम। चलिए एक होगा, जिनका भी 117 आ रहा है उनका बहुत महंगा चलान कट रहा है, एक होगा, सिंपल, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। चलिए 117 नहीं होगा भाई साहब, एक होगा, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, वो लिख रहा है गुणनफल, उसको लिखने दीजिए, हमें क्या उससे मतलब यार, वो तो बहुत कुछ लिखेगा, हमें उससे क्या मतलब। एडिटर सर को तो हम पीट भी देते हैं, आप कह रहे हो पढ़ा रहे हो, एक ही तो हम रियल बना देते हैं इधर ही। कह रहा मारना नहीं चाहिए एडिटर साहब को, मारना नहीं चाहिए, हम तो इनकी रेल बना देंगे अगर गलत आंसर करेंगे, वो तो आप हमारे सामने नहीं हो इधर, ठीक है। शुक्र मनाओगी ऑफलाइन कोचिंग बंद है, कोविड-19 और ये सब सिस्टम चल रहा है। चलो समझे, अब पूरी चीजें समझ आ रही हैं, अब पूरा सही लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब कुछ बातें और करेंगे हम आपस में। देखो एक दिन लड़का मेरे पास दौड़ के आया, बोला यार क्या है ये को प्राइम नंबर और ये सब, ये क्या हल्का सा पढ़ाते रहते हो ये सब। मैंने कहा क्यों भाई, हल्के वाली क्या बात है इसमें। बोला अच्छा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा इससे ही एक नया क्वेश्चन रिलेट होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, उसको ध्यान से समझना कि वो कैसे होगा। एवरेज और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपका होगा, 5 टॉपिक नहीं है, 2 हैं, ज्यादा बढ़ाकर मत बोलो। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम आ जाता है, होगा, वो चैप्टर स्किप नहीं किए हैं, आपका भाई है इधर अभिनंदन गढ़ा है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी आगे आपको पढ़ा रहा है, करवाएगा सब, ठीक है ना। जिस दिन बैच ले लिया होगा ना उस दिन बोल दिया होगा कि सब कवर करवाऊंगा तो करवाऊंगा, ऐसे बेफालतू की बात मत किया करो। अब देखो यहाँ पर आपको कह रहा है कि 12 और 16 है, ठीक है, आपको कह रहा है 12 और 16 है, ये भाई साहब फेवरेट नंबर है हमारे। 12 और 16 का अगर आप एचसीएफ निकाल देते हैं, मतलब 4 आपने निकाल दिया, तो आपका पीछे क्या बच रहा है, 3 और 4 बच रहा है, यही बच रहा है, 3 और 4 बच रहा है। इस बात को आप समझ रहे हैं, ये वाली बात को बहुत गौर से समझिएगा कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है। हम जब कभी भी किसी भी संख्याओं को, किन्हीं भी संख्याओं को एचसीएफ से भाग कर देते हैं, ठीक है, जब हम कभी भी किन्हीं भी संख्याओं को एचसीएफ से भाग कर देते हैं तो पीछे जो संख्याएं बचती हैं वो आपस में कोप्राइम होती हैं, ये ध्यान रखना। हम जब कभी भी किन्हीं भी संख्याओं को एचसीएफ से भाग कर देते हैं तो पीछे जो संख्याएं बचती हैं वो आपस में कोप्राइम होती हैं। कोप्राइम समझ रहे हो ना, कोप्राइम मतलब बताया था ना आपको, कोप्राइम क्या है, तब आप कह रहे थे यू के ऑल को तो पढ़ा, अरे नहीं, तब भी वो चीजों को रिलेट करना, हम चीजों को रिलेट करके चलेंगे, रिलेट करके। सबसे पहले हमने कोप्राइम समझा,
उसके एग्जांपल्स को देखा, फिर हमने समझा कि एचसीएफ का और एलसीएम का उसमें कैसे कैसे रोल, कैसे उसको निकाल सकते हैं, फिर चीजों को हमने यहां पर रिलेट किया कि ये चीज यहां पर कैसे होती है। ठीक है, तो अब इसको देखना, यहां पर हमारे पास है 12 और 16। अब अगर आपको पता है कि 12 और 16 का एचसीएफ क्या है, तो आप कहेंगे 12 और 16 का एचसीएफ 4 है, यही है। अगर मैं 12 को और 16 को एचसीएफ से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 और 4 बचेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और ये 3 और 4 क्या है, को प्राइम है। 3 और 4 क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी भी आप संख्याओं को एचसीएफ से भाग कर देंगे तो आपके पास को प्राइम नंबर ही बचेंगे। इसको नोट कर लो शुद्ध शब्दों में। ठीक है, कि जब कभी भी हम, ये प्रूफ भी हो रहा है, जब कभी भी हम, ठीक है, ऐसे सरल सरल भाषा में, जब कभी भी हम, ठीक है, संख्या को एचसीएफ से भाग करेंगे, एचसीएफ से भाग करेंगे तो संख्याएं आपस में को प्राइम बन जाएंगी, आपस में को प्राइम बन जाएंगी, को प्राइम बन जाएंगी। जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बनेंगी कि नहीं बनेंगी, है ना, है ना, बनेंगी कि नहीं बनेंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो, ठीक है, अरे पढ़ लो, इसे पढ़ लो सही। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लो यार, यार मैं बहुत, अरे सिस्टमैटिक वे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो यार। मान लो अब आपके पास संख्याएं 12 और 16 है। ठीक है, अब आपको मैं कहूं कि इसका जोड़ क्या है, 28 है, 28 है इसका जोड़। मान लो ये ए है, ये बी है। अब मैं आपको कहूं कि संख्याओं का जोड़ ए प्लस में बी का क्या है, 28 है। और मैं आपको कहूं कि इसका एचसीएफ कितना है, 4 है। एचसीएफ भी बोलूं कि 4 है। ठीक है, तो आपसे पूछूं कि ऐसे कितने संभव जोड़े बन सकते हैं, ऐसे कितने संभव जोड़े बन सकते हैं जिनका जोड़ 28 हो, ऐसी संख्याओं का। ठीक है, इसको हटा दीजिए चाहे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास दो संख्याओं का जोड़ 28 है और भाई साहब इनका एचसीएफ 4 है, तो ऐसे कितने संभव जोड़े बन सकते हैं जो ये पॉसिबल कर दें कि एचसीएफ 4 हो और जोड़ 28 हो। अब देखेंगे आप ए और बी को 28 को 4 से भाग कर देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 7 बचेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात है, सबसे पहला जोड़ा क्या बनेगा, 1 और 6 का बनेगा। जोड़े के नाम से कहीं भटक मत जाना, तुम्हारे जोड़े भी बनेंगे पर अभी समय लगेगा, पहले इसके बना दो। भाई साहब एक जोड़ा क्या बनेगा, 1 और 6 बनेगा। ठीक है, दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, 2 और 5 बनेगा। तीसरा जोड़ा क्या बनेगा, 3 और 4 बनेगा, है ना। और कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं, और कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा। ये सब क्या आपस में को प्राइम है, हाँ जी है। 1 और 6 भी को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या, दोनों एक संख्या से ना कटते हो, एक को छोड़कर, एक से तो कटेंगे दोनों पर एक को छोड़कर, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो 3 जोड़े बनते हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सर हर बार एचसीएफ पूछेगा तो क्या उसकी हर बार सबसे छोटी संख्या लेना होगा। हाँ जी, चलिए बताइए, जल्दी से बताओ, इस बात को आप समझे तो कितने जोड़े बन जाएंगे, 3 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, है ना। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपने 1 और 4 को गुना किया तो 4 होगा, 4 छीके 24 होगा, तो जोड़ कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। आप 4 को गुना करिए, 4 दूनी 8 होगा और 4 5 20 होगा, जोड़ कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। आप 4 को गुना करिए, एचसीएफ को गुना करके तो संख्याएं बनेंगी, 4 तिया 12 और 4 चौकी 16, जोड़ कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। 3 जोड़े बन रहे हैं ना, सही 3 बनेंगे। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं। जोड़े हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आपस में को प्राइम हो, बस ये कहना चाहता है। क्योंकि हमने इसको एचसीएफ से तो भाग कर ही दिया, एचसीएफ से भाग करने के बाद हमें पता था कि संख्याएं सिर्फ ऐसी बचती हैं जो आपस में को प्राइम होंगी। आप इस बात को कैच कर पा रहे हैं या नहीं, तो हाँ ना काहे नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठ जाते हैं आप तो। चलिए इसको देखेंगे, एक एग्जांपल और लें इसका, कोई बात नहीं, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12 और 16 की बात हमने कर ली, हम कर लेते हैं 15 और 45 की बात कर लेते हैं।
ठीक है, 15 और 45 की बात इसकी करते हैं। आप मुझे HCF बताइए, HCF क्या होगा? 15 होगा, HCF 15 होगा। इसका जोड़ कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। जोड़ कितना बन रहा है? 60 बन रहा है, ठीक है। अब आप इसको अगर 15 से भाग करेंगे तो कितने पर कटेगा? 15 या 45, 3 पर कट रहा है, ठीक है। तो इसकी तो जोड़े कुछ और पॉसिबल ही नहीं है, इसका तो जोड़ा ही सिर्फ एक ही पॉसिबल है। एक और रुक जाओ, इसके जो 15 चौके 60, 4 बन रहा है, सॉरी 4 बन रहा है, 4 बन रहा है। अब देखना आप इसके जोड़े क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 3 पॉसिबल है, ठीक है। और आप कहेंगे 2 और 2 भी लिख दो साहब, क्या 2 और 2 आपस में को प्राइम है? नहीं है, तो 2 और 2 बन ही नहीं सकता। क्या 2 और 2 आपस में को प्राइम है? नहीं है, तो भाई साहब 2 और 2 नहीं बन सकता। और ले लेंगे इसके एग्जांपल, आप घबराइए मत, आप समझते रहिए बस, आपको जितना ज्यादा एग्जांपल लेंगे तब बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, आपने यहाँ पर 4 लिया तो यहाँ पर 1 और 3 बन सकता था, 1 और 3 4 होता है। आप बोलेंगे 2 और 2 लो, मैंने बोला 2 और 2 लिख लो। हमने जैसी, अरे कह रहा है 7 और 0, एक संख्या को 0 ही कर देगा, बावला है क्या? 0 थोड़ी ना होगा, पागल कहीं, मतलब तू मेरे सामने आ, ठीक है। 2 और 2 4 होगा, क्या भाई साहब ये बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। 2 और 2 कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब ये आपस में को प्राइम नहीं है, तो सिर्फ एक ही बन सकता है, 1 और 3। तो भाई साहब यहाँ पर एक ही जोड़ा संभव है, 0 नहीं लेंगे बाबले, 0 नहीं लेंगे। चल समझे, समझे इस बात को, ठीक है, समझे इस बात को। आप इस बात को अभी कुछ समझ आया थोड़ा सा, आप समझे। चलिए अब इस बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या रहा था, दो संख्याओं का योगफल 528 है। यहाँ पर a प्लस में b आपको कह रहा है कि 528 है, और आपको HCF कह रहा है कि 33 है, 33 है। तो आप मुझे बताइए 528 बटा में क्या होगा? 33 होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है? होशियार। अब इसको देखेंगे, होशियार क्यों बोल रहा है खुद को। अब इसको देखें कितने पर जा रहा है, ये जा रहा है 4 पर और 8 पर, ये जाएगा 3 पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 16, है ना। 16 के देखते हैं अब कितने पेयर बन सकते हैं। 16 का बन सकता है 1 और 15, आप बोलेंगे 2 और 14, ऐसे तो, ठीक है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े बताइए। दो संख्याओं का योग आपको दे रखा था, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 और 15, जल्दी जल्दी से आप बता दोगे अब इसके जोड़े क्या क्या बनेंगे। चार जोड़े, 1 और 15। क्या मैं 2 और 14 बना दूं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 3 और 13 बना दूं? हाँ जी बना दूं, 3 और 13 बना दूं। और मैं क्या बना दूं? 4 और 12 बना दूं? नहीं, 4 और 12 तो दोनों 4 से कटते हैं। क्या मैं 5 और 11 बना दूं? बना दूं। क्या मैं 6 और 10 बना दूं? नहीं बना सकते। क्या मैं 7 और 9 बना दूं? बना दूं। भाई साहब 7 और 9 बना दूं। क्या मैं 8 और 8 बना दूं? नहीं बना सकते। क्या मैं 8 और 9 8 से 8 बना दूं? नहीं बना सकते। क्या मैं 9 से 7 बना दूं? वो तो बन ही गया। कहां बन गया? ये रहा, 7 और 9 बन गया। क्या मैं 6 और 10 बना दूं? बनाई, मतलब 10 और 6 बना दूं? नहीं बना सकते। क्या मैं 11 और 5 बना दूं? वो तो बन ही गया, 5 और 11। क्या मैं 12 और 4 बना दूं? नहीं बना सकते। भाई साहब 13 और 3 बन ही गया। मतलब कुल मिलाकर मुझे पता चल गया कि भाई साहब 1 2 3 4, भाई साहब 4 जोड़े बन सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपके नहीं, आपका तो एक ही जोड़ा बनेगा, आपका तो जीवन में एक ही जोड़ा बनेगा। ये तो इस क्वेश्चन के 4 जोड़े बन सकते हैं। हम आप तो जिंदगी में एक जोड़े को ही संभाल पाए, वही वही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो इस बात को भी मायने रखना, इस बात को भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के 4 जोड़े बन सकते हैं, आपका तो जीवन में एक ही जोड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको बताओ। कैसी बातें करता है यार, कह रहा है जोड़ा नेगेटिव हो सकता है। जोड़ा कैसे नेगेटिव हो जाएगा? कह रहा है कभी जोड़कर पूरा करना है, कभी गुना करके। यही तो चक्कर है, यही तो समझने के लिए क्लास भी लेना पड़ता है रे बाबा। कहीं आपने अगर जिंदगी में गलती से 4 जोड़े अपने बना लिए तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप नहीं संभाल पाओगे 4 जोड़ों को।
चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझेंगे आप। देखिए मैंने आपको एक बात कही थी कि एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, मैंने आपको एक बात कही थी एलसीएम क्या है। अब उस बात को प्रूफ करने का समय आ गया है कि एलसीएम क्या है। मैंने एक बात कही थी कि एलसीएम क्या है, ठीक है। हाँ यार मेरा तो बन गया। चलिए मैंने आपको एक बात कही थी कि एलसीएम क्या है, मैंने आपको एक बात कही थी कि एलसीएम क्या है, मैंने आपको एक बात कही थी एलसीएम क्या है, मैंने आपको एक बात कही थी क्या है एलसीएम। एलसीएम एक ऐसी संख्या है, एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से भाग होती है, सभी संख्याओं से भाग होती है। ध्यान से आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से भाग होती है, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम एक ऐसी संख्या है, ठीक है। कह रहा 5 और 9 नहीं है सर, 5 और 9 16 होता है? तू किस दुनिया से आया है बाहुबली, 5 और 9 16 होता है। एलसीएम क्या है, एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से भाग होती है। चाचा जी बोले यार क्या है ये, तूने यार इतनी बार तो बता दिया यार। मैंने कहा चाचा जी पूछता है यार इस पे क्वेश्चन, अपन क्या करें। बोले अच्छा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ। मैं बोला कि चलो इसको थोड़ा और फिर समझा दे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। मैंने कहा समझो आप, जैसे मान लीजिए 6 है, 8 है, 10 है, ये हमारे पास है, ठीक है। आपसे पूछेगा ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सभी नंबरों से भाग हो जाए, आपसे ऐसे बोलेगा। तब आपको घबराना नहीं है कि क्या पूछ लिया, मुझे तो नहीं आता, मुझसे तो ये अरे नहीं कुछ नहीं, एलसीएम पूछा है, बस घुमाकर पूछ लिया थोड़ा सा, ठीक है। आपको बोलेगा कि 6 8 10 से ऐसी एक ऐसी संख्या बताइए जो 6 8 10 से भाग हो जाए। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखा हो 16 32 और यहाँ पर लिखा हो 64, ठीक है, 128, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। आपसे बोलेगा एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सभी नंबरों से भाग हो जाए। तो आपको ऐसे वहां पर घबराना नहीं है कि भाई साहब मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं आता, ये है वो है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो आपको सीधा ये करना है, ठीक है, आपको सीधा ये समझना है कि हमें एलसीएम निकालना है, बस आपको ये समझ लेना है। क्या 32 16 से भाग होता है? होता है, तो 16 को कंसीडर नहीं करेंगे। भाई साहब 32 64 को काटता है तो 32 को कंसीडर नहीं करेंगे। 64 128 को काटता है तो 128 ही क्या है एलसीएम, 128 एलसीएम। सिंपल सी बात, दो क्यों आंसर कर रहा है बावले। तो एलसीएम क्या है, 128 है, क्योंकि 128 सभी संख्याओं को काट देता है, बस। तो भाई साहब आप इस बात को हमेशा गौर करिएगा। कितने चलिए तो देखेंगे आप इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए थी कि 128 क्या है, आपका एलसीएम है। इस बात को आप समझे होंगे। चलिए इसी बात को यहां पर लागू करेगा। देखिए मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ तक में पूछे गए हैं। देखिए आपको एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके आते हैं। आपको किसी भी एक पर अड़ नहीं जाना है कि मैं इसी से करूंगा, मुझे तो नहीं, मुझे तो इसी से करना है, नहीं। इसी बहुत शोर कर रहा है, इसी को बंद कर देते हैं। आपको कभी भी एलसीएम निकालते हुए एक ही तरीके पर अड़ नहीं जाना है कि नहीं हमें तो ऐसे ही, हमें तो ऐसे ही करके दिखाओ। अरे नहीं यार, अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम क्या है? एक ऐसी संख्या जो इन सभी नंबरों से भाग हो जाएगी। अब मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं, मैं बाय ऑप्शन ट्राई कर लेता हूं, भाई बाय ऑप्शन ही देख लेता हूं। फिर अगर मान लो आसानी से निकल रहा है तो ठीक है, अगर मान लो नहीं निकले, जैसे 5 6 8 10 12, इसका एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, इसका एलसीएम पूछ रहा है। अब मुझे पता है कि एलसीएम एक ऐसी संख्या जो इन सभी नंबरों से भाग होगी, ठीक है। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो इन सभी नंबरों से भाग होगी और छोटी से छोटी है, छोटी से छोटी संख्या है। तो अब आप मुझे बताइए, एक तरीका तो मेरे पास यही था कि मैं इन सबका एलसीएम निकालूं। एलसीएम कैसे निकलेगा, 5 6 8 10 12 कितने पर जा रहा है, 2 पर गया, तो मैंने लिखा 5 3 4 5 6, फिर गया 5 पर 1 3 4 1 6, फिर गया 2 पर 1 3 2 3, फिर गया 3 पर 1 1 2 1। ये तो आता होगा, बचपन में सीखा था हमने।
इसको देखेंगे 5 दूनी 10, या फिर हम इसको करें 2 दूनी 4, 4 5 20, 3 दूनी 6, 120 आ रहा है। एक तरीका तो यही था, 120 आ रहा है, एक तरीका तो यही है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। 3 तरीके बताऊंगा, 3 ध्यान से समझना। एक तरीका तो यही था 120 है, ये नोट हो गया। दूसरा तरीका समझना, अब दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या था, 5 6 8 10 12 है। अब आप देखना यहां पर देखेंगे, ये 5 10 को पूरी तरह काट देगा तो 5 को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये 6 12 को पूरी तरह काट देगा तो 6 को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब हमारे पास बच क्या गया, 8 10 12 बच गया। अब 8 10 12 को ही ले लो बस, आप ज्यादा चक्कर मत पड़ो। या फिर हम तो इसके फैक्टर बना सकते थे कि 8 ही है, इसके बना सकते थे 5 गुना में 2 है, इसके बना सकते थे 4 तिया 12 है, ऐसे बना सकते थे। बड़ा कौन सा है सबसे, 8, तो 8 को लिया। फिर कौन सा है 5, तो 5 को लिया। फिर कौन सा है 3, तो 3 को लिया। 8 तिया 24, 24 5 120, 120 तब भी उत्तर आ जाएगा। आ रहा है ना, 120 तब भी आ रहा है। एक तरीका तो ये था, फैक्टर वाले से समझना है तो ऐसे कर लो, क्योंकि ये तो 2 का मल्टीपल है तो इसको ऐसे लिख दिया, 8 ही लिख दिया। ये भाई साहब 12 का है तो इसको 4 गुना में 3 लिख दिया। भाई साहब ये 10 है तो इसको 5 गुना में 2 लिख दिया। 2 का मल्टीपल सबसे बड़ा कौन सा, मल्टीपल मतलब समझते हो, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से मिलकर जो बन रहा है ना, 2 को लगातार रिपीट करते हुए बन रहा है, 2 को लगातार रिपीट करते ये बन रहा है, 4 बन रहा है, 2 बन रहा है, 8 है ना। तो ये सबसे बड़ा कौन सा, 8 है तो 8 लिख दिया। यहां पर कौन सा है 5 है तो 5, 3 का कौन सा है 3, तो 3 लिख दिया। तो भाई साहब ये 120 आ। एक तरीका तो ये था, ठीक है। अब भाई साहब एक तरीका और समझना आप, जो सबसे आसान पड़ेगा, बाय ऑप्शन। सिंपल यार, मुझे पता था मैं बाय ऑप्शन चलता हूं। अब मुझे बताओ वो संख्या 5 से भाग होनी चाहिए, 6 से, 8 से, और भाई साहब 10 से और 12 से। 12 से भाग होने के लिए क्या रूल होता है, 4 और 3 से भाग होनी चाहिए। चेक करता हूं कि 4 और 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो रही है। क्या ये 3 से भाग हो रही है, हो रही है। क्या ये हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, सब हो रही है। 4 से चेक कर लेता हूँ, क्या ये 4 से भाग हो रही है, हो रही है। 4 के लिए 2 लास्ट के अंक भाग होने चाहिए, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये तो सब हो रही है। फिर क्या करें, 12 से चेक कर लेते हैं, 12 से ये भाग हो रही है, हो रही है। अब तो यार ये तो सभी हो रही है, फिर क्या फायदा। तो 6 से भी हो रही है ये तो वैसे फिर सबसे छोटी संख्या को देख लेते हैं, और तो क्या ही करें। सबसे छोटी संख्या क्या है, 120 है तो 120 को ले लेंगे, ऐसा कर लो, है ना। 120 को ले लेते हैं। कह रहे सर 8 का फैक्टर क्यों नहीं किया। 8 का फैक्टर इसलिए नहीं किया क्योंकि 8 2 का मल्टीपल है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। ये 2 को 3 बार गुना करने पर बन रहा है। अब अगर आप मान लो यहां पर 16 भी होता, मैं तब भी ऐसे लिखता, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वो 2 को 4 बार गुना करने पर बन रहा था, इसलिए उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए उसका फैक्टर नहीं बनाते। किसी विद्यार्थी के मन में आ रहा है कि 240 भी तो सबसे कट रहा है। हम किसी विद्यार्थी के मन में आ रहा है कि 240 भी तो सबसे कट रहा है, 120 भी सबसे कट रहा है, तो आपको कैसे पता चला कि 120 ही होगा। तो मैं कहूंगा हमें सबसे छोटी संख्या को लेना था, तो छोटी संख्या क्या है, 120 है, तो इसलिए 120 को लेंगे, मैं ऐसे कहूंगा। और आगे देखते हैं अभी, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे समझ आएगा। यही सेम क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, यूपीएसआई 2017 में। अभी समझेंगे आप, जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप में परफेक्टता महसूस करेंगे। आपसे पूछ रहा था 42 63 और 81 का लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 42 63 और 81 से विभाज्य है, ये आपसे बोला है। सर क्या आइटम हो गया, आइटम क्या है, क्या लिखना चाह रहा है, कह रहा टाइम। अरे पागल है का, टाइम कैसे हो गया, अभी तो बहुत जीना है हमें। पांच गुना में 3 इसलिए लिया क्योंकि वो अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए। आप पहली क्लास को रिपीट करिए। चलिए गौरी जी क्या कह रही हैं, चलिए इसका आंसर बताओगे अब आप। हाँ, अब आप मुझे यहां पर बताइए, क्या हमें ये पूरा सोल्व करना चाहिए। आप बताइए, क्या हमें पूरा, एडिटर साहब आप बताइए, क्या हमें कुछ करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, पहले आप बताइए।
हमें कुछ भी नहीं करना है यार, हमें सीधा देखना है। मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो 42 से 63 से और 81 से भाग होती हो, यही कह रहा है। अब अगर कोई संख्या 81 से भाग होगी तो मतलब 9 से भाग होगी, क्योंकि निमी निमी 81 बनता है। अगर कोई संख्या 81 से भाग होगी तो वो 9 से भी भाग होगी। अगर मान लीजिए कोई संख्या 8 से भाग होगी तो वो संख्या 4 से भी भाग होगी, 2 से तो भाग होगी ही होगी। कोई संख्या 6 से भाग होगी तो वो संख्या 3 और 2 दोनों से भाग होगी। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर कोई संख्या 81 से भाग होगी तो वो 9 से भाग होगी ही होगी। हम सीधा 9 से भाग की संख्या चेक कर लेते हैं कि 9 से कौन सी होती है। 9 से भाग होने का रूल क्या होता है? 9 से भाग होने का रूल होता है कि अगर संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग हो रहा है तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। चेक कर लेते हैं हम कि 9 से कौन सी भाग हो रही है। 4 2 6 और एक 7 और एक 8, ये तो 9 से भाग नहीं होगी भाई साहब। 6 और 3 9, बाकी बचेगा 2, ये भी 9 से भाग नहीं होगी, ये भी 9 से भाग नहीं होगी। अकेली यही संख्या जो 9 से भाग होगी, है ना। 4 और एक 6, 5 और एक 6, 6 और 3 9, भाई साहब तो यही संख्या जो 9 से भाग होगी कि नहीं होगी? क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों हम पचड़े में पड़ेंगे यार? हम क्यों करेंगे इतना, मतलब पहले मैं क्यों निकालूं यार, मैं कुछ भी करूं, मैं पेन भी क्यों हिलाऊं यार? इसमें यूपीएसआई 2017 में पूछा था। आप अगर इसको देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके 2 ऑप्शन 9 से भाग हो रहे होते तब भी आपके पास बहुत हल थे। अगर आपके 2 ऑप्शन 9 से भाग हो रहे होते तब आपको पता ही है, कह रहा 42 से भाग होगी तो 7 का 42 7 से भाग होनी चाहिए। 7 से चेक कर लेते क्या 7 से भाग हो रही है। अगर मान लो 7 से भी 2 संख्याएं भाग होने लगती फिर हम इसका निकाल लेते, कोई वो नहीं था, फिर तो निकालना पड़ता ही। तो अगर आप इसको ऐसा करते भी तो 7 का 42, 9 7 63, 81 आता। 3 पर करते 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यहाँ पर 27 आता। और आप अगर इसको भाग करते तो 3 पर जाता तो 2 1 और यहाँ पर कितना आता? 9 तिया 27 आता। अब देखेंगे निमी निमी 81, 7 दूनी 14, 4 8 चुके 32, 1 8 4 3 8 और 3 11 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा आपके दिमाग में कंसेप्ट को लेकर क्लियरिटी होगी उतना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, और जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे उतना आप ज्यादा क्वेश्चनों के सही आंसर करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। फिर जब ये क्वेश्चन को घुमाएगा तो आप नहीं घूमेंगे। अब देखना क्या कह रहा है। अब इसने, ये बहुत चालाक है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देता है, ठीक है। ये भाई साहब अपनी बातों में आपको हमेशा पजल करने का प्रयास करेगा। अब देखो इसने क्वेश्चन के रूप को बदल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर कब होती है, पूर्ण वर्ग कब होती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर हम आते हैं, पूर्ण वर्ग के ऊपर आते हैं। इसको समझना बहुत ध्यान से। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग क्या मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका हम भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हाँ चलो पढ़ लीजिए, रूल इसके अंदर ही कवर हो रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, कोई इसको ध्यान से देखिए। जैसे आपने यहां पर देखा एक 16 है, 16 का आपने स्क्वायर रूट किया, क्या ये पूरी तरह से हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 4 चौकी 16, 4 बाहर आ रहा है ना, 4 बाहर। मतलब जब कभी भी कोई भी सेम संख्या 2 बार रिपीट करती है तो वो, और उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो पूरा स्क्वायर रूट, मतलब जिसका भी स्क्वायर रूट करने पर एक पूर्ण संख्या आती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, वो एक पूर्ण वर्ग होती है। ये बात शायद आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपने यहां पर लिखा कि 9 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, क्योंकि 9 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे अगर मैं यहां पर लिख दूं 64, क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करने पर 8 आएगा। ऐसे अगर मैं लिख दूं 81, क्या 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट करने पर 9 आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको यहां पर लिख दूं, ठीक है, अगर मैं आपके लिए यहां पर लिख दूं 51, क्या 51 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या 51 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, हटा दो इसको, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, समझे। अगर मैं आपके लिए यहां पर लिख दूं कि 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे नहीं है। मैं कहूं मैं 8 में ऐसा क्या गुना कर दूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि मैं 8 में ऐसा क्या गुना कर दूं कि भाई साहब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे देखिए सर 8 होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
आपके पास 2 मल्टीप्लाई है 3 बार, अगर आप एक बार और गुना कर देंगे ना 2, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 2 के पेयर बन जाएंगे, 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, तो 4 बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर से समझोगे, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से इस बात को समझोगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान से इस बात को समझोगे कि मैं फिर से समझा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिख रखा हो कि 2 गुना में 2 गुना में 3, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे परफेक्ट स्क्वायर? हमें इसमें एक 3 को और गुना करना होगा। हम जैसे इसमें एक 3 को और गुना कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 का पेयर ये और 2 का ये, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 6 बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम भाई साहब किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? हम किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर तब बना सकते हैं जब वो संख्याएं 2-2 बार रिपीट करने लगती हैं, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती हैं। इस बात को समझे, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या गुना करनी होती है ना, ऐसे तो हम बड़ी से बड़ी संख्या गुना कर देंगे तो वो और भी बन जाएगा। हमें छोटी से छोटी संख्या गुना करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है? छोटी से छोटी संख्या गुना करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। इस बात को समझे, ठीक है, समझे इस बात को। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ठीक है, क्या आप इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि भाई साहब अब आप किसी संख्या को, अगर मान लीजिए, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है, गुना में 5 गुना में 3, मान लो गुना में 3। आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या गुना करना पड़ेगा? अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपको इसे क्या गुना करना पड़ेगा? आप बताइए, आपको इसमें क्या गुना करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। इसमें आपको क्या गुना करना पड़ेगा? 5 गुना करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या गुना करना पड़ेगा? 5, क्योंकि ये तो दो संख्याओं का पेयर बनेगा, ये भी 2 संख्याओं का पेयर बनेगा, ये अकेला एक पेयर रह गया, ठीक है। तो आपको क्या गुना करना पड़ेगा? 5 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है ना? इस बात को समझे? क्या आप इस बात को समझ पाए? है ना? समझे इस बात को कि भाई साहब जो भी संख्या 2 बार नहीं आ रही होगी या 2 बार नहीं बन रही होगी, हमें उसे 2 बार बनाना होगा, ठीक है। जो भी संख्या 2 बार नहीं आ रही होगी, 2 बार नहीं बन रही होगी, हमें उसे 2 बार बना देना होगा बस, और हमें कुछ नहीं करना है। तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी क्वेश्चन को अब यहां पर देखेंगे। एसएससी सीपीओ एग्जाम दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में हमें पूरा डिटेल चट्ठा बट्ठा लेकर बैठना ही पड़ेगा। ये कह रहा है कि 16, 24, 36, 45, ये कह रहा है एक्स सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 36 और 45 द्वारा विभाज्य है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। क्या कह रहा है? x एक पूर्ण वर्ग भी है। मतलब कहना चाहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ना है बस, आपको आगे नहीं पढ़ना, यहां से लेकर यहां तक ही पढ़ना है, आगे की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बताओ ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है x सबसे छोटी संख्या है, ध्यान से पढ़ो, जो 16, 24, 36 और 45 से द्वारा विभाज्य है। x एक छोटी संख्या है जो 16, 24, 36 और 45 द्वारा विभाज्य है, और तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। x एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। हाँ, मतलब संख्याओं का पूर्ण वर्ग करने के लिए संख्याओं का मतलब संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, जोड़े से समझता है। अब इसको देखेंगे। अब आपको अगर यहां पर एलसीएम निकालने के लिए अगर कहा जाए तो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आप एलसीएम को कैसे निकालते हैं? एक तो वही अपने वाला तरीका, फैक्टर सम बना लेते हैं। अगर आप उससे करना चाहते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पर उससे भी बेहतर हम कुछ और लेते हैं। आप इसको सिंपल देखिए, अगर आप उससे करना चाहते तो मैं उससे पहले उसी से करके दिखा रहा हूं। जैसे 16, 24, 36 और 45 है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 16 ही लिखेंगे यहां का। 24 को क्या लिखेंगे? 8 तिया 24 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 9 चौके 36 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 9 पांच 45 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब आप लिखेंगे 16, 8 और 16 और 4 में से कुछ किसको लेंगे? 16 को ही लेंगे। 3 और 9 में से किसको लेंगे? 9 को ही लेंगे और 5 को लेंगे, यही होगा। ये आपके पास क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। ये सॉरी स्क्वायर नहीं, ये आपके पास क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है। पर ये कह रहा है कि ये एलसीएम सिंपल नहीं होना चाहिए, ये एलसीएम आपका ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो।
मतलब अगर मैं उसका स्क्वायर रूट करूं तो हो जाए, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 16 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 चौकी 16, 9 भी बाहर आ जाएगा, पर 5 बाहर नहीं आ पाएगा। 5 को बाहर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 को बाहर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये था एलसीएम को निकालने का, पहले इसको नोट कर लो क्योंकि इसको हटाऊंगा मैं अभी, इसको नोट कर लो, इसको हटाऊंगा, फिर दूसरा तरीका बता रहा हूं डिटेल में। पहले इसको नोट करो, इसको नोट कर लो आराम से, ठीक है भाई साहब, इसको नोट कर लो पहले, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, हाँ पहले इसको नोट कर लो। अब मुझे ये बात समझ आ रही है यहां पर, ठीक है, कि पहले इसको नोट कर लिया नोट दवा, ठीक है, तो 16 का 16 ही रखेंगे क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जैसे हम 8 का 8 रख रहे थे, 32 का 32 रखेंगे, इनको नहीं चेंज करते, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, धीरे धीरे समझ आने लगा, पहली क्लास में एक बार फिर से रिपीट करोगे तो ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। इसको हटा रहा हूं, मान लेते हैं आप ऐसे एलसीएम नहीं निकाल पा रहे, आपको लगता है कि मुझे ऐसे नहीं आता है यार, मुझसे ऐसे नहीं होता, मुझे तो बड़े तरीके से समझा दो, पर मुझे समझा दो बस, कई बार ऐसा भी होता है। तो अब आप देखो ये कितने पर कट रहा है, 4 पर कट रहा है, 4 चौकी 16, 4 छीके 24, 9 चौके 36 और 45, ये गया क्लियर। अब देखो और कितने पर कट रहा है, 2 पर कट रहा है, 2, 3 और 9 और 45, और देखो 3 पर कट रहा है, 3, 2, 1, 3, 15, यही होगा। फिर से कितने पर कट रहा है, 3 पर कट रहा है, 2, 1, 1, 5, यही होगा। अब बनाओ भाई सब पेयर बनाओ, एक तो बना 4 का, गुना में 2 का, गुना में 3, गुना में 3, गुना में 2, गुना में 5, यही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 और 2 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 3 बाहर आ जाएगा, पर अकेला कौन फंस जाएगा? 5 बच जाएगा, अकेला 5 बचेगा, समझ रहा था? 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 2 मतलब 4 ही हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 3 बाहर आ जाएगा, बच क्या रहा है अंदर? अकेला 5 बच रहा है। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो फिर क्या करें भैया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? 5 से गुना कर देते हैं, सिंपल सी बात भाई साहब। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या करें, क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम इसको 5 से गुना कर देते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, तो हम क्या करते हैं, एक 5 अपनी तरफ से लगा देते हैं, इसका कलर चेंज कर देता हूं, इस 5 को हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, ठीक है। अब ये बन गया, एलसीएम भी बन गया और पूर्ण वर्ग भी बन गया, परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। अब बना है ये, अब ये क्या है? एक्स सबसे छोटी संख्या है जो इन नंबरों से भाग भी होगी और भाई साहब क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग भी होगी। भाई साहब अगर आप मान लीजिए 8 जो है वो 4 से भाग होती है, अगर मैं अब 8 में कुछ भी गुना करता रहूं, क्या वो 4 से भाग होना बंद कर देगी? नहीं, वो तो 4 से भाग होगी। इसलिए मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखना ये क्या बन रहा है, ये बनेगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कुछ इस तरह से कर लो, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 5 5 25, 25 चौके 100, और एक तो 100 बना ही, ये बन गया 100, और यहाँ पर बनेंगे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौके 36, तो 3600 आ गया। 3600 को हम भाग कर देते हैं 123 से। अब क्या कह रहा है कि जो भी ये संख्या आ रही है उसको 123 से भाग कर दो। हमने किया, जैसे ही हम इसको 123 से भाग करेंगे तो ये 123 दूनी पर जाएगा, तो मतलब जाएगा 224 पर, तो कितने पर जाएगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10, 0, 1, यहाँ पर होगा 240, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार रुक जाइए, एक बार यहाँ पर ध्यान से करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 123, तो इसको मैं काटता हूँ 2 से, है ना, 2 पर तो नहीं कटेगा, ये 123 पर ही कटेगा, 1 पर ही कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 7, ये 2 पर कटेगा, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। 360 को भाग करता हूँ 123 से, सॉरी 3600 को भाग करता हूँ 123 से, 2 पर जाएगा, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यहाँ बचेगा 4 और 0, और यहाँ बचेगा 1,
अच्छा यहाँ बचेगा 1, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, अब सही है। 1140 बचेगा। 123 को 8 पर काटता हूँ, 12 8 96, 8 पर 8 3 24, 2 कैरी, 8 दूनी 16 और 2 18, 1 कैरी और 8 और 1 9, तो 9 पर जाएगा ये। 123 को 9 पर करूंगा, 9 3 27, 2 कैरी और 9 दूनी 18 और 2 20 और 1, ये आएगा 1007। तो ये बनेगा 3। यार ये क्या हो रहा है? 9 3 27, 2 कैरी और 9 दूनी 18 और 2 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, नहीं 9 और 9 दूनी 18 और 2 20, तो यहाँ 11 आएगा। 9 और 2 11, 1107 आ रहा है। ठीक है, तो आप 1140 में से 1107 को माइनस करेंगे तो 33। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बनेगी समझा? पहले इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर इसका एक मतलब इसको सिंपल सा करके दिखा देंगे। चलिए नोट करिए, सिंपल वाला बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए। आपको कह रहा था 16 24 36 और 45 द्वारा विभाज्य x है और x एक पूर्ण वर्ग भी है। हमने सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या को निकाला, संख्या क्या है 3600। बोला अगर इस 3600 को 123 से भाग किया जाता है, 3600 को हमने 123 से भाग किया तो हमारे पास क्या बचा 33, तो 33 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 33 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 33 इज द राइट आंसर। नहीं समझ आ रहा, ध्यान से समझेंगे आप। फिर से समझा रहा हूं, 16 24 36 और 45 था हमारे पास, यही था 16 24 36 और अरे कहाँ गया, अरे बाबा, 16 24 36 और 45 था हमारे पास। 16 को 16 लिखा, 24 को 8 3 24 लिखा, 36 को 9 चौके 36 लिखा और 45 को 9 5 45 लिखा। यहाँ लिखा 16। 3 का सबसे देखो, 2 का कौन सा मल्टीपल सबसे बड़ा है, 2 का। 4 8 16 में 16 है तो 16 को ले लिया। 3 में अगर देखो तो 3 9 9 तो 9 है, 9 को ले लिया। 5 में कौन सा है, 5 ही है। अब देखो भाई साहब, क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4 बाहर आएगा, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 बाहर आएगा, 5 बेचारा अकेला बच गया, तो इसलिए 5 को भी जोड़ा बना देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। अब मुझे बताइए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, अगर हम इसकी गुना करें ये बनेगा, आप देखेंगे 5 गुना में 5 25 और 16 को क्या लिख सकता हूं, 4 गुना में 4, ठीक है। 16 मतलब 25 चौके 100, 9 चौके 36, तो भाई साहब क्या आया, 3600 आया। क्या आया, 3600 आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे 3600 आया। अगर हमारे पास 3600 आया तो हम इस 3600 को किससे भाग करेंगे, ये कह रहा है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसको आपको 123 से भाग करना है। आपने 123 से भाग किया, जैसे आपने इसको 123 से भाग किया तो 2 पर गया, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 10 में से 6 गया 4, 0 2 1 सॉरी, और यहाँ पर भी 1, तो फिर ये जाएगा 9 पर। 9 3 27, 2 कैरी, 9 दूनी 18 और 2 20, 2 कैरी, 9 और 2 11, तो यहाँ पर कितना होगा 33। 33 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। रिमाइंडर क्या है, 33 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा 33 कैसे आया, 33 तो रिमाइंडर है ना। ये कह रहा है कि जो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी ना, जो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी, इसको 123 से भाग करो। मैंने 123 से भाग कर दिया। बोला कितना शेष बचेगा, मैंने बोला 33 शेष बचेगा। बोला ठीक है।
बताइए, आया समझ है भाई? देखिए किसी को भी नहीं समझ आया तो वो बोले यार कि मुझे ये समझ नहीं आया। आप आपस में रोने से मुझे नहीं आया, मतलब ये तो मैं तो वहां जहां से चला, अरे यार तू बता ना कहां से नहीं आया, है ना? जोर तो लगेगा यार, देख अच्छा क्वेश्चन आएगा तो जोर लगेगा यार। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि यार तुम ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? भाई जोर तो लगेगा, ठीक है, और जोर लगाना भी पड़ेगा, ठीक है? तो जोर तो लगेगा, जोर लगाओ। अगर आप जोर लगा सकते हो तो भाई सब चीजें होंगी। मैं बस आपको एक बात यही कहूंगा कि आप अगर सेशन करके जा रहे हैं घर पे, ठीक है, तो उसको ऐसे नहीं कि छोड़ दिया बस अपने आप हो जाएगा, मैं देख लूंगा अपने आप होता चला जाएगा, नहीं होगा ऐसे अपने आप, ठीक है? उसको रिपीट करना पड़ेगा आपको खुद से। अगर आप इस सेशन को लेकर जा रहे हैं तो आपको कम से कम इसको, इस क्वेश्चन को, इस सेशन को 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है? चलिए फिर कल मिलता हूं आपसे, ठीक है, इसी उत्साह और उमंग के साथ। आशा करता हूं कि आज आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, कल और अच्छा महसूस करेंगे। सेशंस को रिपीट करके आना बार बार, जितना ज्यादा रिपीट करके आएंगे उतना ज्यादा आप समझेंगे। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर बस यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, सफलता की कुंजी क्या कहती है आपकी? हर किसी की अपनी एक सफलता की कुंजी होती है, और भाई साहब अपनी सफलता की कुंजी कहती है रिपीट 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 रिपीट, मतलब 100 बार रिपीट। मतलब जितना बार आप चाहें उतना बार आप रिपीट कर लें बस इसको, ठीक है? तो आप जितनी बार आप रिपीट करते रहेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आता रहेगा, बस यही, ठीक है? कह रहा 3600 कैसे आया? एक विद्यार्थी ये पूछ रहा है, मैंने इसको गुना किया है। आप इसको गुना कर लेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। 25 और 16 और 9 इन सबको गुना करके 3600 आ जाएगा, ठीक है? फैक्टर बनाना आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ आने लगेंगी। एक बार और रिपीट करिएगा। जीमेल एड्रेस मैं आपको दे देता हूं, अगर आपको कुछ भी कहने का मन हो, ठीक है, तो भाई साहब कुछ भी आप कह सकते हैं। आपका मन हो कि आज सर को 2 बातें ही बोल दूं तो आप बोल सकते हैं, पर अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपका रिकॉर्ड मेरे पास भी आएगा, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना कि हम आपको फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। ये मैं आपको क्या, आपको एक आईडी लिखवा रहा हूँ, ये है अभिनंदन। अब अपने डाउट, अपनी बातें यहाँ पर भेज सकते हैं मेरे पास। अभिनंदन मैथ्स, अभिनंदन मैथ्स डॉट डाउट, अभिनंदन मैथ्स डॉट डाउट @example.com, @example.com। आप इस पर अपना विचार भेज सकते हैं। चलिए, अबे बहुत क्लास होंगी यार, अभी क्लास होंगी, क्लास हो जाएंगी। मतलब आप भी ऐसे कर दोगे, अरे सर जी अब बस करो यार, बहुत पढ़ लिया। एलसीएम की बढ़िया, मतलब ऐसे नोट्स बना देंगे बढ़िया, फिर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एलसीएम का, ठीक है? एलसीएम एचसीएम का, ठीक है? चलिए, तो आज की सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर कल आपसे। अब आप अपने आप से रिपीट करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आई ना तो रोने मत लगना, मैं क्या करूँ, मुझे, अरे रिपीट करना खुद से, आ जाएगा, पक्का वादा है। जय हिंद, जय भारत।